अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग फिफ्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे थे। 5 न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिए थे और रिमेनिंग जो 5 न्यूमेरिकल हैं वो आज इंशाल्लाह हम करेंगे। तो इस चैनल पे आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आप लोगों की भी इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारे पास 6 न्यूमेरिकल है। अ सैंपल ऑफ गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कमेंट कहते हैं कि एक गैस है, उसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। उसका टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसका टेम्परेचर हम क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी कि 30 से कम करके हम उसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर देते हैं। यानी कि उसका टेम्परेचर 30 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, विल द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। बेसिकली कहता है कि जब आप टेम्परेचर कम करते हैं 30 टू 10 करते हैं तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कितना कम हुआ है, 1/3। 30 डिवाइडेड बाई आप 10 करें ना, सॉरी ये 10 डिवाइड बाई 30 करें ना आप, तो ये 1/3 यानी कि 1/3 टेम्परेचर कम हुआ है। ऐसे ही है, कहते हैं कि जब टेम्परेचर 1/3 हम कम करते हैं, 1/3 कम करते हैं, तो क्या इसका वॉल्यूम भी 1/3 कम होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो कहते हैं कि अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या टेम्परेचर कम करने से, 1/3 टेम्परेचर कम करने से क्या वॉल्यूम भी 1/3 कम होगा। तो इसका जो है ना आप आंसर बताएं। तो आंसर क्या है, नो, वॉल्यूम विल नॉट चेंज टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। सही है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना ही वॉल्यूम कम हो। सही है ना, वॉल्यूम एक अलग से क्वांटिटी है और टेम्परेचर जो है ना वो एक अलग जो है ना मेजरमेंट है टेम्परेचर की। टेम्परेचर का अलग से स्केल है और वॉल्यूम का अलग से स्केल है। तो इस वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि जितना टेम्परेचर कम हो इतना ही वॉल्यूम कम हो। बस ये ज़रूरी है कि टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम भी कम हो और टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़े। ये चार्ल्स लॉ का जो है ना रूल है। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने आंसर क्या है फिर कि वॉल्यूम जो है ना वो कम नहीं होगा, विल नॉट चेंज, सॉरी वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम विल नॉट चेंज टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। बी हमारे पास है, इफ नॉट, अगर तो वॉल्यूम यानी कि 1/3 चेंज नहीं होता, देन बाई व्हाट रेशो विल बी वॉल्यूम डिक्रीज, तो क्या रेशो होगी वॉल्यूम की डिक्रीज होने की, वो हम जो है ना फाइंड करेंगे, वो आप फाइंड करके दें। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि दो टेम्परेचर दिए गए हुए हैं, ये T1 है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 क्या है 30 है, तो सब इसको आप केल्विन में करते हैं तो 303 केल्विन हो गया। T2 क्या है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको भी आप केल्विन में कर लें, 10 + 2 73, तो ये 283 केल्विन हो गया। तो ये T1 और T2 दो टेम्परेचर हैं, तो आपने रेशो फाइंड करनी है V1/V2 की। तो V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और V2 फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस है T2 पे। नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें V1 T2, तो ये V2 T1 हो गया। जब ये हो गया तो उसके बाद आप जो है ना V1/V2 लगा कर लें। ये V1 है तो V2 इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये T1 है तो T2 इसके नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास T1 और T2 हैं जबकि V1 और V2 हमने फाइंड करने हैं, यानी कि रेशो फाइंड करनी है, तो इस वजह से हम फाइंड करेंगे। तो V1/V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे T1 की वैल्यू 303 केल्विन है और V2 की वैल्यू 283 केल्विन है। जस्ट आप लोग क्या करें कि इसके ऊपर टेबल लेके जाएं, 303 का टेबल आप लेके जाएं। तो 303 का अगर आप टेबल लेके जाते हैं तो ये 303 1 जार 303, जब इसको आप इस पर डिवाइड करेंगे तो 0.93 आएगा। सही हो गया। या अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यानी कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, 303 डिवाइडेड बाई 283 करते हैं, तो डायरेक्ट आपके पास 1.07 भी इसका आंसर आएगा। सही है। तो V1/V2 की रेशो 1.07 या फिर V1/V2 की जो रेशो है वो 1/0.93। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर T1 पे वॉल्यूम 1 है, यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या है, V1 क्या है 1 है, तो T2 पे यानी कि टेम्परेचर के कम होने से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करने से आपका V2 0.93 हो जाएगा, यानी कि 0.7 जो है ना वो कम होगा।
सही है, 1/3 नहीं होगा, क्या होगा 0.7 जो है ना वो कम होगा। तो ये आप जो है ना आपके पास रेशो आ गई है, यानी कि ये 1 के लिहाज से इसने रेशो बताई है, समझ आ गई इस चीज़ की। तो आपका वॉल्यूम क्या है, 1/3 वॉल्यूम कम नहीं होगा जिस तरह टेम्परेचर 1/3 कम हुआ है। तो इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आगे 7 क्वेश्चन है, बैलून डेट contains 1.6 dm क्यूब ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं कि एक बैलून है, उसके अंदर जो है ना हवा भरी हुई है और उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और उसका जो वॉल्यूम है यानी कि हवा भरने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 1.6 dm क्यूब हो गया। इतने वॉल्यूम पे कहता है कि एट 1 atm प्रेशर, और प्रेशर उसके ऊपर क्या है 1 atm प्रेशर है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ज़मीन के ऊपर उसे रखा हुआ है। इज टेकन अंडर वाटर टू अ डेप्थ एट विच इट्स प्रेशर इंक्रीजेज टू 3 atm। कहता है कि इस बैलून को हम नीचे यानी कि नीचे ले जाते हैं वाटर की यानी कि गहराई में, पानी की गहराई में ले जाते हैं, किसी समंदर जो है ना समंदर में आप ले जाते हैं, समंदर में पानी की गहराई में ले जाते हैं आप, और वहाँ पे इसका प्रेशर 1 atm से 3 atm यानी कि प्रेशर बढ़ा दिया गया। कहते हैं सपोज दैट टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। कहता है कि टेम्परेचर क्या है, जितना ज़मीन पे टेम्परेचर था इतना ही पानी के अंदर ही टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हुआ। व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बैलून, डज इट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। कहता है कि न्यू वॉल्यूम जो है ना बैलून का वो क्या हो जाएगा, यानी कि जब ज़मीन के ऊपर था तो उसका वॉल्यूम 1.6 dm क्यूब था 1 atm प्रेशर पे, जब उसे समंदर की गहराई में ले जाएगा या पानी की गहराई में ले जाएगा तो उसका टेम्परेचर प्रेशर 3 atm हो गया, यानी कि ये प्रेशर 1 atm से बढ़ के 3 atm हो गया। तो कहते हैं कि इसका न्यू वॉल्यूम क्या उसमें जो है ना क्या चेंज आएगी, वो कितना बढ़ेगा या कम होगा वो आप बताएं, और दूसरा बताएं कि बैलून कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपेंड होगा, यानी कि बैलून ज़्यादा बढ़ेगा या बैलून क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या सिकुड़ जाएगा, वो आप बताएं, या उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये आप बताएं। तो सबसे पहले इसी के ऊपर जो है ना वो बॉयल्स लॉ लगता है सिंपल, जहाँ पे आप देखें यहाँ पे वॉल्यूम और किसकी बात हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है। तो वॉल्यूम और प्रेशर की बात किस में होती है, बॉयल्स लॉ ही करता है, सही है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो गिवन डाटा क्या है V1 1.6 dm क्यूब है, 1.6 dm क्यूब, और P1 कितना है हमारे पास 1 atm है। V2 हमने फाइंड करना है और P2 कितना है 3 atm है, जबकि टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या आप कह सकते हैं 273 केल्विन कांस्टेंट टेम्परेचर है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है V2 फाइंड करना है, तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 और P2 क्या आ गया नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहाँ पे P1 की वैल्यू रखेंगे, P1 की वैल्यू 1 atm है, V1 की वैल्यू 1.6 dm क्यूब है और P2 की वैल्यू 3 atm है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर की यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, atm से atm कैंसिल, 1.6 dm क्यूब से जब आप 3 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर V2 इज इक्वल टू 0.53 dm क्यूब आ जाएगा। अब आप देखें ज़मीन के ऊपर जब 1 atm प्रेशर था तो इसका वॉल्यूम 1.6 dm क्यूब था, तो 1.6 dm क्यूब से वॉल्यूम कम हो के 0.53 dm क्यूब हो गया, यानी कि वॉल्यूम इतना कम हो गया। जब वॉल्यूम कम हो गया तो उसका मतलब है कि बालून फैलेगा तो नहीं ना, उसका साइज़ बढ़ेगा तो नहीं, वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि उसका यानी कि साइज़ कम हो जाएगा या फिर बैलून क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। एज द न्यू वॉल्यूम डिक्रीजेज इट मीन्स द बैलून कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई इस चीज़ की। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे न्यूमेरिकल 8 न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है। A sample of neon gas occupies a volume of 75 centimeter cube at very low pressure of 0.4 atm। यानी कि हमारे पास नियॉन गैस है, उसका जो है ना वो प्रेशर है वो 0.4 atm प्रेशर है और उसका जो वॉल्यूम है 75 सेंटीमीटर क्यूब है। अज्यूमिंग टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, अब टेम्परेचर क्या है इसमें कांस्टेंट है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पे कितना वॉल्यूम होगा ये जो है ना हमने बताना है। बेसिकली यहाँ पे अगेन आप लोग देखें तो यहाँ पे प्रेशर और क्या है वॉल्यूम है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में जो रिलेशन है वो हम बॉयल्स लॉ के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे देखें V1 75 सेंटीमीटर क्यूब है, तो V1 के ऊपर जो प्रेशर है P1 वो 0.4 atm है। V2 हमने फाइंड करना है जबकि P2 है वो 1 atm है, यानी कि P2 1 atm प्रेशर पे हमने V2 वॉल्यूम जो नया वॉल्यूम आएगा वो हमने फाइंड करना है। प्रेशर हमने बढ़ाया है 0.4 atm से 1 atm किया है, तो चेक करते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा है या कम हुआ है, वो हमने चेक करना है, V2 फाइंड करना है। तो सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यहाँ पे V2 इज इक्वल टू P1 V1 ऊपर और P2 नीचे आ गया। तो P1 की वैल्यू 0.4 atm मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू 75 सेंटीमीटर क्यूब, P2
1 ATM। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्रेशर की जो यूनिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ATM से ATM कैंसिल, और हमारे पास जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 से 75 को, तो आपके पास 30 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आंसर आ जाता है। सही है। अब यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम जो है वो 30 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 75 से 30 हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया है प्रेशर बढ़ाने से। 0.4 से 1 ATM हमने प्रेशर किया तो वॉल्यूम 75 से 30 सेंटीमीटर क्यूब कम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 9th न्यूमेरिकल है, गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 35 DM क्यूब एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड। एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 35 DM क्यूब। अब यहाँ पे वॉल्यूम DM क्यूब में दिया गया है और टेम्परेचर कितना है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर गैस का वॉल्यूम 35 DM क्यूब है। इफ़ द गैस टेम्परेचर राइजेज टू 34 सेंटीग्रेड, कहते हैं कि अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें 17 से 34 कर दें, यानी कि डबल कर दिया हमने टेम्परेचर डबल कर दिया एट कांस्टेंट प्रेशर, वुड यू एक्सपेक्ट द वॉल्यूम टू डबल। क्या जब हमने यानी कि जब टेम्परेचर डबल किया तो क्या वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, ये आपने जो है चेक करना है। वुड यू एक्सपेक्ट द वॉल्यूम टू डबल, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम डबल हो जाएगा। इफ़ नॉट, अगर तो ये डबल नहीं होता, देन कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम, तो आप न्यू वॉल्यूम कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे गिवन डाटा V1 35 DM क्यूब, V2 फाइंड करना है, T1 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में करना है तो 17 + 2 73 केल्विन इज इक्वल टू 290 केल्विन। T2 34 है, इसको भी हमने केल्विन में किया तो 307 केल्विन आ गया। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे V1T2 इज इक्वल टू V2T1। यहाँ से सिंपली V2 निकाल लेंगे, ये V2 है तो ये V1T2 ऊपर आ गया और ये T1 नीचे डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ पे सिंपल वैल्यू रखेंगे, V1 की 35 DM क्यूब, T2 की 307 केल्विन और जो T1 है वो 290 केल्विन है। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया। जब आप इसको ऊपर 35 DM क्यूब को 307 से मल्टीप्लाई करेंगे और 290 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो 37.05 DM क्यूब। अब आप देखें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना बड़ा है, यानी टेम्परेचर हमने जब डबल किया तो वॉल्यूम 35 DM क्यूब से बढ़ के 37.05 DM क्यूब हो गया है। अगर ये डबल होता तो इसका मतलब है कि ये 70 हो जाना था, 35 2 आर 70, इसको 70 हो जाना चाहिए था अगर ये डबल होता तो, लेकिन ये डबल नहीं हुआ, जस्ट वॉल्यूम बड़ा है, 35 से कितना हो गया 37 हो गया, यानी कि 2 DM क्यूब का डिफरेंस आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में डायरेक्ट हैं, ये हम मानते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है या वॉल्यूम के कम टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम भी कम होता है, लेकिन जितना टेम्परेचर कम होता है या बढ़ता है इतना वॉल्यूम कम होता है या बढ़ता है ये नहीं होता। यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़े इतना भी वॉल्यूम बढ़े सेम रेशो में, तो ये नहीं होता ऐसे। ठीक है, जस्ट जनरली हम कहते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम के बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है। So volume doesn't double but increase to 37.05 DM क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास 10 न्यूमेरिकल है, द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। सैटर्न हमारे पास एक सियारा है निज़ाम शमसी का, ठीक है, इस टाइटन, यानी कि वो जो सैटर्न हमारे पास सियारा है उसका एक चांद है, एक मून है, एक उसका नाम है टाइटन है। सही है। इट हैज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1.6 10⁵ पास्कल। तो उस चांद के ऊपर, सैटर्न का जो चांद है उसके ऊपर जो है ना जो प्रेशर है वो 1.6 10⁵ पास्कल प्रेशर है। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ATM, कहते हैं ये पास्कल में है, ATM में इसको आप कन्वर्ट करें, यानी पास्कल से ATM में हमने सिंपल प्रेशर कन्वर्ट करना है। इज़ इट हायर देन अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप बताएं कि क्या ये ज़मीन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो क्या उस चांद का प्रेशर इस ज़मीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है या कम है, ये आपने बताना है। अब चूंकि ज़मीन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अर्थ का, हमारी अर्थ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है 1 ATM प्रेशर है। सही है, तो हमने सबसे पहले पास्कल से ATM में कन्वर्ट करना है इसको। तो गिवन डाटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ सैटर्न इन पास्कल 1.6 10⁵ पास्कल, ये दिया गया है, प्रेशर इन ATM हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन क्या है, एज 10 13 25 पास्कल इज इक्वल टू 1 ATM। जैसे कि हम जानते हैं कि 10 13 25 पास्कल जो है वो 1 ATM की इक्वल है, तो यहाँ से 1 पास्कल निकाल लेंगे, 1 पास्कल निकालेंगे तो 1/10 13 25 ATM आ जाएगा। और हमारे पास चूँकि पास्कल कितना है 1.6 10⁵ पास्कल है, या आप कह सकते हैं कि 160,000 पास्कल है। जब आप इसको ओपन करके लिखते हैं तो ये जो पॉइंट है ये 5 डेसिमल आगे चला जाएगा, 5 पॉइंट आगे चला जाएगा।
तो इस तरह हमारे पास 160,000 हो जाएगा। तो ये आप 1/10 1325 मल्टीप्लाई बाय 160,000। अब यहाँ पे 1.6 10⁵ भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको 160,000 ATM भी आगे लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.6 10⁵ पास्कल जो है वो 1.5 ATM के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास ये 1.5 ATM आ गया, जबकि हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है सॉरी, वो क्या है 1 ATM है। तो ये 1.5 ATM है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा प्रेशर है। यस, दिस इज़ द हायर प्रेशर देन अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप एंड पे लिख देंगे कि जी ये जो प्रेशर है ये ज़मीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह ये हमारे 10 न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दें और लंबी उम्र अता करें। आप लोगों के लिए जो है ना ये जो एक खिदमत खल्क का जो ये सिलसिला शुरू किया है, इसको मैं कंटिन्यू रखूं और अच्छे से अच्छे अंदाज में जो है ना मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। और आप लोग भी मुझे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी जो है मेरे अंदर भी मोटिवेशन आए और मैं आप लोगों से वो अच्छे से अच्छा यानी कि पढ़ाने की कोशिश करूँ। सही है। तो यहाँ पे सम टाइम कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, मेरे बोल चाल में कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, सम टाइम लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाती हैं। अगर आप वो मिस्टेक निकालते हैं तो प्लीज़ उनको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर कोई बड़ी मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आपका जो है ना ये नहीं कि ये यहाँ पे मिस्टेक है। अगर मेरे बिहेवियर में या मेरे पढ़ाने में कोई कहीं पे कोई मसला आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपने जो है वे ऑफ टीचिंग है उसको चेंज कर सकूँ। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 6 चैप्टर के साथ। अपना तभी तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।